ठीक है, आज के सेशन में मैं आप लोग को बताऊंगा कि टेक्स्ट के अंदर हमें कौन से ऑप्शन ऑन करने हैं और किस तरीके से वो वर्क करता है। बेसिक समझाऊंगा आपको कि किस तरीके से वो वर्क करता है। तो एग्जांपल आप लोगों ने, मैंने जो होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने अच्छा किया हुआ है। बाकी आगे आप प्रैक्टिस करते रहना, उसमें डिटेल में हम लोग जाएंगे। उसके बाद मैं आपको कंप्लीटली एक टास्क दे दूंगा कि ये आपको पूरा मेरे को एक दिन में करके देना है, एक या दो टेम्पलेट। ठीक है शर्मा सर, ठीक है। आपको भी और तिवारी सर को भी। अभी ठीक है। जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के रिलेटेड है। टेक्स्ट के अंदर क्या है कि दो तीन आइटम है। जैसे ये वाला मेरा टेक्स्ट हो गया, ठीक है। जैसे ही मैंने टेक्स्ट को लिया ना, तो आप देखोगे यहाँ पे टेक्स्ट प्रिपरेशन के प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर आप देखो तो ऑटो साइज है, ऑटो साइज। अभी हाँ ऑटो साइज में क्या होगा, ये जो मेरा एरिया है, मतलब ये जो मेरा पट्टी दिख रहा है आप लोग को, मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। हाँ। अगर मेरा टैक्स इससे बड़ा हुआ और मैंने उसको ऑटो साइज पे रखा होगा, तो वो क्या करेगा, इस पट्टी के बाहर चला जाएगा, जो नहीं होना चाहिए, जो गंदा लगता है। एक्चुअली में प्रॉपर ओके। वर्किंग वर्कफ्लो वो नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है, जो भी टैक्स लेंगे, अगर सिंगल लाइन है तो ऑटो स्क्वीज करना है। अभी ऑटो स्क्वीज क्या है, आपने जो एरिया डिफाइन किया हुआ है टैक्स का, वो टैक्स वही एरिया के अंदर ही रहेगा, ऑटोमेटिक स्क्वीज होता रहेगा। अगर मैंने इतने एरिया के अंदर कुछ बड़ा लिखा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिक लेफ्ट और राइट से उसको स्क्वीज करेगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, अपने सॉफ्टवेयर में भी है। किस तरीके से करेगा वो एट अ टाइम में आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली ये डिजाइनर में नहीं दिखा सकता, डिजाइनर में वर्क नहीं करता उस एरिया से। हाँ, वो एरिया डिफाइंडर अपने को दे देता है कि भाई हाँ इस काम इस वाले में होगा, लेकिन एक्चुअली वो कैसे वर्क करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोमो कट, स्मार्ट कट, फोटो आर्ट। ठीक है, तो अपना इजी अस्टन एप्लीकेशन है, सेम मेथड इजी अस्टन के अंदर भी है। तो वो किस तरीके से काम करेगा मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑटो स्क्वीज किस तरीके से वर्क करता है। तो अभी फिलहाल इजी एस्टर ओपन कर रहा हूं मैं। क्या वो भाई चालू हो जा। हो गया। बराबर। ठीक है, ये अपना इजी एस्टर है। यहाँ पे एक न्यू पेज लेता हूँ। अभी मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, एग्जांपल लिखता हूँ मैं, निकुंज लिख लेता हूँ। ठीक है, अभी ये निकुंज है। तो यहाँ पे देखो फिट टेक्स्ट, जो ऑटो स्क्वीज का ऑप्शन वहां पे सेम यहाँ पे अलग नेम से लिखा हुआ है, फिट टेक्स्ट। अभी होगा क्या, मैं क्या करूंगा, इस टेक्स्ट का जो एरिया है उसे बड़ा कर लूंगा। ठीक है, ये मेरा टेक्स्ट का एरिया बड़ा हो गया। ठीक है, ओके। सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, अलाइनमेंट मैंने सेंटर कर दिया। अभी ये जो एरिया है उसमें मैं कितना भी बड़ा टेक्स्ट डालूंगा, एग्जांपल लेता हूं, मैं गूगल पे जाता हूं और यहां से, ठीक है, कोई कोई न्यूज ले लेता हूं एग्जांपल, कोई लाइन ले लेता हूं टेक्स्ट का एग्जांपल, जैसे ये वाला लाइन है। ठीक है, अभी ठीक है। हमने जो एरिया लिया था उसके ओके। अंदर, उस एरिया के अंदर इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाके सिलेक्ट करके पेस्ट करता हूँ। तो देखो ये ऑटोमेटिक इतने ही एरिया में आया। ओके। ये क्या हो गया, स्क्वीज हो गया, मतलब स्क्वीज हो ऑटोमेटिक उसने स्क्वीज कर लिया। एग्जाम्पल, मैं कोई इससे बड़ा लाइन लेता हूं, जैसे इसमें जाते हैं एशियन गेम्स में जो भी होने वाला है ना अपना। गया। ओके। हाँ, तो ये उसका, ये देखो अभी ये इससे बड़ा लाइन है। ठीक है, हाँ। इसको कॉपी किया, डबल क्लिक किया, पेस्ट किया, तो देखो इतने ही एरिया में आया। साइज स्क्वीज हो गया। हाँ, तो ऑटो स्क्वीज जो है वो इसी हम्म। तरीके से वर्क करता है। मतलब वो क्या करता है कि आपका जो टैक्स है ना वो बाहर नहीं जाने देता है, उतने ही एरिया में वो टैक्स को मतलब डालता है। जिससे क्या होगा, ओके। अगर कोई गलती से हमने लंबा टैक्स डाल दिया तो उतने ही एरिया में वो फिट हो जाएगा। ठीक है, अगर हाँ हाँ। मैंने ऑटो स्क्वीज नहीं किया होता तो क्या होता, ध्यान से देखना। वापस से मैं सिंगल दिखता हूँ, यहाँ से इसे हटा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं ओके। जैसे ही कोई बड़ा टेक्स्ट डालूंगा, एग्जाम्पल बड़ा टेक्स्ट लिया, तो ये क्या हो गया, मेरे एरिया से बाहर चला गया। हाँ तो सही बात। हाँ एग्जैक्टली, तो ये चीज अपने को मतलब नहीं है इसका।
क्योंकि अपने को तो डिफाइन हाँ किया हुआ एरिया के अंदर ही मेरा जो सेफ एरिया है, एग्जांपल ये मेरा मार्जिन है, तो इसी मार्जिन के अंदर ओके मुझे पूरा का पूरा सेट करना है। तो इसके लिए ऑटो स्क्वीज है। ठीक है। ओके अगर यहाँ पे मैंने ओवरले, देखो आप, ओवरऑल ओवरऑल का मैंने एक पर्टिकुलर वो दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो अगर मेरे ओवरऑल की जगह पे कोई दूसरा लंबा नाम आ गया ना, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसको स्क्वीज कर देगा। एरिया इतना ही रहेगा, लेकिन वो ओके उसी एरिया के अंदर पूरी दुकान को बिठा देगा। ओके सेम है मल्टी लाइन, मल्टी लाइन में भी सेम फंक्शनलिटी है। अगर मेरा मल्टी लाइन होगा, एग्जांपल लेता हूं, मैं क्या करता हूँ, सिंपल अभी पहले कट कर लेता हूँ और इसे फीड कर लेता हूँ, सेंटर अलाइनमेंट कर लेता हूँ, इसको सेंटर में लेता हूँ और एरिया को बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है। हम्म ठीक है, ये मेरा एरिया बड़ा हो गया। अभी मेरा कोई मल्टी लाइन टैक्स है, एग्जांपल लेता हूँ, ये मेरा टैक्स है। एक्चुअली आएगा सीधा एक ही लाइन में हम्म आएगा, आएगा एक ही लाइन में, लेकिन मैं जब उसको ब्रेक करूंगा ना, जैसे जैसे हम्म उसको ब्रेक करते जाऊंगा ना, एग्जांपल लेता हूं, मैं यहां से इसे ब्रेक करता हूं, तो ये क्या होगा, मल्टी लाइन के अंदर प्रॉपर फिट होने लगेगा और फॉन्ट भी ऑटोमेटिक सेट ओके होगा। देखो ये हो रहा है छोटा बड़ा फॉन्ट। हाँ साइज साइज भी बढ़ा रहा है हाँ, तो उसके बेस पे ये मल्टी लाइन वर्क करता है। जैसा वहां पे मैंने मल्टी लाइन दिखा है, सेम मल्टी लाइन वहां पे भी वो वर्क कर रहा है। ठीक है। अगर मैंने ओके फॉन्ट का साइज इससे बड़ा लिया होता है, एग्जांपल 100 है, तो 100 की जगह पे मैं और बड़ा कर देता हूँ हम्म। और मैं हर एक फॉन्ट को ब्रेक करता हूँ, तो देखो ये क्या होगा। बढ़ गया हाँ, तो इसी तरीके से इसमें भी जो मल्टी लाइन है वो इसी तरीके से वर्क करता है। अगर कोई मल्टी लाइन का टैक्स है, तो आप मल्टी लाइन को ऑन हम्म करो और उसके बाद मल्टी लाइन पे काम करो। उसके बाद है फॉन्ट साइज, जो मैंने आपको दिखाया कि साइज क्या रखना है, कैसे करना है। दूसरा, अभी कल मैंने आपको बताया था कि आपके जो लुपिक है, लुपिक के अंदर मिनिमम फॉन्ट है, मिनिमम यानी कि 2 3 5 फॉन्ट है। अगर आपको खुद का फॉन्ट लेना है, तो आपको यहाँ पे फॉन्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखो जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने यहाँ पे कुछ फॉन्ट्स को इंपोर्ट किया हुआ है, देख रहे हो आप। ये कैसे इंपोर्ट किया इंपोर्ट कैसे से इंपोर्ट के अंदर जाने का, आपको ओके क्या करने इंपोर्ट का, से इंपोर्ट में जाके रिसोर्स में जाने का। आपका जो भी फंड्स ओके है, देखो यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है उसने पूरा का पूरा कि क्या क्या चीज चलेगा। जैसे ऑल या के अंदर ये पीएनजी, जेपीजी, एसवीजी और इमेज, फिर एसवीजी और टीटीएफ भी फॉन्ट, आएगा फॉन्ट में टीटीएफ टीटीएफ और ओटीएफ, और वो क्या भी है ट्रू टाइप ओके फॉन्ट और अगेंस्ट टाइप फॉन्ट। तो ये दोनों फॉन्ट इसमें ओके वर्क करता है, दो ही वर्क करता है। दूसरा कोई कैटेगरी का फॉन्ट होगा तो इसमें नहीं चलेगा। ओके तो अपने को ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी फंड्स हमें दिए गए हो, वही फंड्स में हमें उसको इंपोर्ट करके वो यहाँ से चेंज करना है, सिलेक्ट ओके करना है और यहाँ से फंड को सिलेक्ट कर लेना है। अगर मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया, तो ये यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। ओके ठीक है। सो अब ऑटोमेटिक आ जाएगा हाँ, ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये ओके टेम्पलेट के ओके लिए, हाँ, सिर्फ यही वाले टेम्पलेट के लिए, ये चीज ध्यान रखना आप। ईच एंड एवरी टेम्पलेट का हमें ऐड करना पड़ेगा हाँ, ओके ओके या दूसरा चीज क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल शॉर्टकट दिखाता हूँ। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है काम करने का और आपको टेम्पलेट्स मल्टीपल बनाने हैं, तो एक चीज कर सकते हो, एक टेम्पलेट को आपका बेस बना लो। बेस यानी क्या कि हर एक टेम्पलेट में क्या क्या चीजें लगने वाली है, जैसे कि बैकग्राउंड है, स्ट्रिप हाँ है, हाँ जो ये राइट एंड लेफ्ट साइड पे जो स्ट्रिप्स है, ये है, फिर ये ओके लोगो है। तो ऐसा क्या करो आप कि एक फिक्स एक टेम्पलेट पहले बना लो, एक डिजाइन कर लो टेम्पलेट, जिसमें पूरा का पूरा एनिमेशन होता हो। मतलब जो मेन ओके आपका हर बार लगने वाला आइटम है, उसको एनिमेशन करके रख लो ओके और उसको सेव एज करो। ओके समझ रहे हो। जैसे मैंने क्या किया, इसको एक बार वन टाइम बना लिया, इसको मेरा एक बार का हाँ मेहनत किया, मैंने इसको एक बार बना लिया। फिर क्या किया, नया टेम्पलेट जब भी बनाऊंगा ना, तो मैं इसको सेव एज करूंगा नए नाम से, ओके और इस पे ही जो जो करेक्शन करने हैं मैं करूंगा। तो जिससे क्या होगा, मेरा टाइम बचेगा। मेन हाँ कंसेप्ट अपना क्या है कि अपना टाइम बचना चाहिए। हमने बना तो लिया, लेकिन साला टाइम ही नहीं बचेगा तो उसको करेंगे क्या। सही बात क्योंकि अपने को तो डिमांड, अचानक से डिमांड आ जाता है कि भाई हाँ, ये आज आज ये वाला सब्जी खाने का मूड है, तो तुम रेडी करके रखो। हाँ हाँ वही बात बराबर ना ठीक प्रवीण सर। तो ये सब चीज अपने को मेन हार्डली ध्यान रखनी है कि ये चीज कंपलसरी होना मेरे ही मेरा चाहिए। एक बात है हाँ सर, मेरे एक बोलिए। बात मेरा सवाल बोलिए ना। अभी ये ओवरऑल में हमें वो ऑटो स्पीच लिया था ना टेक्स्ट हाँ ओके ओवरऑल का तो हाँ अभी समझ लो मेरा बॉलर या बैट्समैन का नाम बहुत बड़ा है शायद वो हाँ सचिन तेंदुलकर
उतना बड़ा टेक्स्ट है ना, तो हाँ स्क्वीज करने से क्या होता है, आर्ट दिखता है, क्योंकि ऊपर वाला एग्जैक्टली सचिन एग्जैक्टली तेंदुलकर हो गया, नीचे वाला सहवाग हो गया। सो एग्जैक्टली दोनों सर। में फर्क पड़ता है ना, इसमें लेकिन कैसे वो अलाइन करते हैं। हाँ वो मैं आपको समझाता हूँ, दो चीज है देखो, एक तो होगा कि जिसने आपको डाटा दिया है, जो डायरेक्टर रहेगा या जो भी आपका प्रोड्यूसर रहेगा, जो डाटा देने वाला है आपको, स्क्रिप्ट देने वाला है कि ये टेम्पलेट में इसका नाम है, ये नाम है, तो उसको ऑलरेडी मालूम रहता है ये चीज कि इसमें बड़ा बड़ा डेटा नहीं जाएगा, मतलब पूरा नाम नहीं जाएगा। एग्जाम्पल है कि इंडिया का टीम का कोई प्लेयर है, यानी इंडिया के 10 प्लेयर है, 10 प्लेयर का हम्म। सरनेम लिखना जरूरी नहीं है। अगर किसी कारणों एग्जाम्पल लेते हैं कि बुमराह है, एक हाँ। बुमराह का सरनेम शर्मा है और दूसरे बुमराह जसप्रीत। का सरनेम जगदीश है, हाँ। एग्जाम्पल। हाँ। तो वो क्या हाँ। हाँ। करेगा, बुमराह जे, बुमराह एस, ओके। तो वो खुद शॉर्ट फॉर्म करके देगा अपने को वो टेंशन लेना नहीं है। अपने पास ठीक है। लिमिटेशन क्या है, एक तो अपने को डिजाइनिंग अच्छा दिखाना है, दूसरा ठीक है। कम साइज में अपने को आउटपुट दिखाना है। तो ठीक है। ठीक। ये चीज के लिए वो पूरा अपने को करके देगा। ठीक। ठीक। ठीक है। ठीक। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन हो सर, वल्ली सर प्लीज आप पूछ लेना, कुछ भी क्वेरी हो ना तो बिंदास से बोल डेफिनेट। देना। डेफिनेट। डेफिनेट। क्योंकि क्या होगा कि जब तक आप आपके तरफ से रेडी नहीं होंगे ना, मतलब आपको कॉन्फिडेंस ना आएगा, हाँ भाई अभी इसमें तो मेरे को आ गया, अभी मैं कुछ भी देगा मैं कर सकता हूँ, वही बात है ना, वही बात। तो मैं वीरेन भाई को बोल सकता हूँ कि हाँ सर ये ऐसे होगा करके, ये आदमी कर ठीक सकता है। है, मैं खुद कॉन्फिडेंस में हूँ कि ये ठीक। आदमी कर सकता है। समझ रहे हो ना आप? ठीक है। समझ गया, समझ गया। हाँ तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है मेन मेजरली। ठीक है। ठीक। तो आज ये हो गया। ठीक है, ये वाला समझ गए ये कैसे मतलब करना है। नॉर्मल देखो एनिमेशन इसमें दिया हुआ है, वो तो बेस है ही है, समझ गया, समझ एनिमेशन तो समझ बेस गया। है ही है। आज हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन में इंपोर्ट कैसे करना है। मतलब मैंने डिजाइन तो हाँ। कर लिया, डिजाइन करने में मेरे को ओके। टाइम नहीं लगा, लेकिन डिजाइन करने के बाद जब मेरे को डाटा फीडिंग के लिए जो एप्लीकेशन दिया जाता है, जैसे अपना आप दोनों को ही मालूम है एक्चुअली, हम्म। ये हीरो होना चाहिए था अपना, स्पैमडन होना चाहिए था, तो उसको भी हम लोग दिखा सकते थे। ठीक है। तो अपना एप्लीकेशन है ये वाला, सीजी हाँ। स्टूडियो। ठीक है, आपके पास डोंगल है सबके पास या नहीं है तिवारी नहीं है सर? सर। आपके पास नहीं है ना, ठीक है मैं आपको कुरियर करवा देता हूँ। प्रवीण सर ठीक है। आपके पास है डोंगल? नहीं सर, डोंगल नहीं है। ठीक है, तो वो मैं भिजवा देता हूँ आपके पास। ठीक है। आपका ठीक। नजदीक क्या पटना लगता है क्या नजदीक? कि पटना में ऑलरेडी एक डोंगल दिया हुआ है? नहीं सर, वहां पे नहीं। ठीक है, तो मैं मुंबई से कुरियर करवा देता हूँ। ठीक है। ओके सर, ओके। आपको भी और इसको भी, अपना हीरो क्या नाम है, स्पंदन को भी मैं कुरियर आज निकलवा देता हूँ, ऐसा हो तो। सीजी के डोंगल आज या सोमवार को निकल जाएगा, तो आप लोग घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो आपके पीसी में। मैं पूरा आपको इंस्टॉलेशन वगैरह करके दूंगा। फिलहाल अभी लूपिक पे ध्यान देना ज्यादातर, क्योंकि मेन बेस ठीक वही है सर। है। एप्लीकेशन का तो आप लोग को ठीक। नॉलेज है ही है। हाँ। ठीक है। ठीक है तो सर। एप्लीकेशन बेस बता देता हूँ। एप्लीकेशन तो आपको मालूम है, इंपोर्ट कैसे करना है वो मालूम है क्या प्रवीण सर और शर्मा वली सर? मुझे तो नहीं पता है सर, मैं एक बार देखता हूँ मैं। सेटिंग से इंपोर्ट करके ही लेते हैं ना सर? हाँ लेकिन इंपोर्ट करने के लिए एंट्री क्या क्या मारना पड़ेगा? एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेता हूँ, ये मेरा टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट के ओके। अंदर क्या क्या चीजें चेंज होने वाली है, क्या क्या चीजें, यानी कौन सा मटेरियल चेंज होने वेरिएबल वाला है। है। हाँ कौन सा मटेरियल वेरिएबल है, ये बेसिक, पहले आपको वेरिएबल बाद में समझाता हूँ। बेसिक से समझाता हम्म। हूँ कि क्या आइटम मॉडिफाई होने वाला है, देसी भाषा में एकदम, कि मेरा क्या आइटम इसमें हम्म। मॉडिफाई होने वाला है। तो आपको वो नॉलेज होना चाहिए सबसे पहले कि अगर मैंने ये टेम्पलेट डिजाइन किया है तो उसमें क्या क्या चीजें मॉडिफाई हो सकती है। मतलब ये हेडर है तो हेडर की जगह पे क्या आएगा, जो गेम रहेगा। एग्जांपल लेते हैं कि 2023 वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, तो ये आ सकता है। हम्म। उसके बाद जो भी गेम रहेगा या जो हाँ। भी मटेरियल रहेगा उसका एंट्री या डाटा रहेगा, उसका यहाँ पे नाम आएगा। और उसके बाद एग्जांपल लेते हैं टीम का है, तो टीम का पूरा ओके। डेटा यहाँ पे दिखेगा। तो वो सब चीज दिखेगा कब, जब आप इसको एप्लीकेशन में, ये वाली एप्लीकेशन में इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट करने के लिए आपको एक पूरा का पूरा फॉर्म दिया जाता है। फॉर्म यानी क्या है कि मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने ये टेम्पलेट डिजाइन कर लिया। ठीक है, हम्म। इसको सेव करता हूँ, मैं डिजाइन किया हुआ कोई टेम्पलेट लेता हूँ।
जैसे ये वाला है, ठीक है, जैसे ये वाला है, एक ये टेम्पलेट है मेरे पास, ठीक है, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें क्या क्या चीज चेंज होने वाली है? हेडर है, यहाँ पे लोगो आएगा, यहाँ के यहाँ पे जो भी प्लेयर होगा या कंट्री लोगो आएगा, ये आएगा, और इसका वेन्यू है। इसमें हर एक चीज चेंजेबल है विदाउट बैकग्राउंड और ये स्ट्रिप के अलावा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले टेम्पलेट को इंपोर्ट करते हैं एप्लीकेशन के अंदर। कैसे होगा मैं दिखाता हूँ, बेसिक दिखा रहा हूँ, उसके बाद वेरिएबल कैसे डालना है वो दिखाता हूँ, ठीक है। ओके ऑलमोस्ट एक काम करता हूँ, अपना 6 मिनट बाकी है, एक पहले वेरिएबल समझा देता हूँ क्या वेरिएबल है, और आप लोग को एक शीट दे देता हूँ जिसमें पूरा ठीक का है। पूरा वेरिएबल का मैंने बना के रखा है। ये क्या वेरिएबल किस तरीके से देना है, अगर टेबल हुआ, टेबल फॉर्म क्या है, वो भी पूरा एक समझाता हूँ, ठीक है। एक तो सबसे पहले वेरिएबल का एक्सेल फाइल, इंफॉर्मेशन, गेम इंफॉर्मेशन, वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, इतना सारा अभी तक इतना ट्रेनिंग ले लिया ना कि मैं पूरा खुद तक ढूंढना पड़ता है। आपको ये अच्छा है कि आपको फ्लैश नहीं आया है, वरना हालत खराब हो जाती है एकदम, मतलब वो बेकार है उसको। ओके हाँ, उस पे काम करना यानी जहर पी लेना है। इसमें वेरिएबल का शीट, टेक्स्ट, हेडलाइन हेडलाइन हेडलाइन, कास्पर सीजी, डोजियर वेरियस वेरिएबल, प्लेयर इंफॉर्मेशन वर्सेस गेम, ये हर एक को जो टास्क दिया हुआ था ना ट्रेनिंग के टाइम पे, उसका डिटेल दिया हुआ है। तो ये कोड भी है, ये भी आपको देता हूं मैं, ठीक है। चलो एक वेरिएबल का एक शीट नया बना के आपको देता हूं मैं, जिसमें वेरिएबल किस तरीके से होंगे, क्या होगा, तो कौन सा वेरिएबल डालना है। यहाँ पे दिया तो था लेकिन गया किधर, तो అది బాధ ఉంది అనిపించింది ఏదంటే అడగండి ఒకసారి క్లాస్ అయినా చేస్తా అని చెప్పండి हाँ ये मिल गया देखो। और इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, एक शीट है, मैं भी चैट में डाल देता हूँ, आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ठीक है जो भी वेरिएबल लगेगा, किस तरीके से वेरिएबल अपने को देना है, मतलब इस वाले में क्या वेरिएबल होना चाहिए। देखो दो चीज है, वेरिएबल दो तरीके से दे सकते हैं, एक्चुअली 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं। और तीन टाइप के यानी क्या, एक होता है इमेज लोडर, इमेज लोडर यानी ये वाला, आप देख सकते हो ये वाला हम्म पार्ट। अभी इसमें होता क्या हम्म है कि आप जो भी आइटम डालोगे, आइटम यानी क्या कि आप जो भी लोगो वगैरह ऐड करोगे, जो लोगो चेंजेबल बनाना है, कि आपको आइटम इमेज फाइल में चेंजेबल बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये देख रहे हो, कल मैंने आपको दिखाया था ये वाला यहाँ पे, हाँ 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 ठीक है। तो ये क्या करता है, एक आपको फिलर देता है, वन टाइप ऑफ फिलर हो गया, फिलर बोल सकते हो, हम्म या ब्लैंक, ब्लैंक बोल सकते हो, ब्लैंक पार्ट भी बोल सकते हो। तो आपको क्या ओके करना है, ये इमेज का साइज है, आप जितने साइज का रखोगे, देखो यहाँ पे साइज लिखा हुआ है 100 बाय 100, अगर 100 बाय 100 है तो 100 बाय 100 रख सकते हो, जो भी साइज दिया होगा उसके हिसाब से। अभी इसमें रेफरेंस देखना है कि किस टाइप का होगा, तो आप यहाँ से डेमो चालू कर सकते हो, यहाँ पे 2 डेमो देंगे, हाँ हाँ यहाँ पे इस तरीके का हाँ होगा। दूसरा, ये जो साइज है, साइज कितने साइज का कैसा होगा, अगर मैंने एग्जांपल लो कि मैंने इतना साइज रखा है लेकिन मेरा लोगो छोटा है, इससे छोटा है, तो क्या हाँ होगा, वो छोटे साइज का दिखेगा। हाँ हाँ तो यहाँ पे इमेज के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको इमेज को कैसा करना है, जैसे टेक्स्ट को फिट का ऑप्शन था ना, टेक्स्ट स्क्वीज का ऑप्शन था, उसी तरीके से देखो यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है, आपको फिट हाइट करना है, फिट विट करना है, ओरिजिनल हम्म रखना है या स्ट्रेच करना है। काफी टाइम क्या होता है कि अपने को स्ट्रेच ही रखना पड़ता है, क्योंकि हमने जो साइज दिया है, हमने जो हम्म एरिया डिफाइन किया है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर सेट ही नहीं होता है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, कंपलसरी यहाँ पे स्ट्रेच रखना पड़ता है, जिससे ओके क्या होगा, वो पूरे में फिट हो जाएगा। ओके ठीक है, तो ये एक इमेज लोडर है,
इमेज लोडर यहाँ से लेना है। अगर एग्जांपल यहाँ से मेरे को कोई एक ग्राफिक के लिए अलग से लोडर बना के रखना है तो सिलेक्ट करना है, साइज डिफाइन करना है। यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी लिख के कर सकते हो। एग्जांपल मेरे को 112 बाई 112 साइज रखना है, तो यहाँ से मैं, ठीक है। और इसके अंदर जो भी इमेज आएगा रेफरेंस देखना है, तो यहाँ से 2 रेफरेंस है इस तरीके के। कैसे रखना है, स्ट्रेच रखना है। जैसे स्ट्रेच करोगे तो देखो स्ट्रेच के अंदर ऑटोमेटिकली सेट हो गया, ओके ठीक है। कांस्टेंट रखोगे तो जो साइज रहेगा वही साइज में ठीक फिट रहेगा। ठीक है। हाइट के हिसाब से करोगे, ओरिजिनल करोगे तो ओरिजिनल हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग ओरिजिनल रखते हैं, ठीक है। ओरिजिनल फिलहाल रखा हुआ है, तो ये हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अभी ये जो इमेज है उसको हमें हाँ चेंजेबल बनाना है, तो इसके लिए वेरिएबल देना पड़ेगा। कहाँ पे, यहाँ पे, ये दिख रहे हो की, ये की हाँ लिखा की हुआ है लेयर सेटिंग के अंदर की। हाँ की अभी की क्या है, की व्हाट इज की, कि ये जो इमेज रहेगा, अभी इमेज को अपने को मॉडिफाई करना है। यानी यहाँ पे मैंने रेफरेंस तो दे दिया, लेकिन जब मैं लाइव में प्ले कर रहा हूँ तब मुझे फ्लैग लगाना है या किसी प्लेयर का फोटो लगाना है, तो उसके लिए अपने को चेंजेबल बनाना पड़ता है। तो चेंजेबल कैसे बनेगा, अगर आपने सीधा कोई इमेज यहाँ पे रख दिया तो वो चेंजेबल नहीं है, वो फिक्स हो गया है। अगर आपको चेंजेबल बनाना है तो उसके लिए कंपलसरी यहाँ से इमेज लोडर लेना पड़ेगा, ये वाला जो ये दिख रहे हो, ओके ये वाला पार्ट। तो इसको सिलेक्ट करना है और ड्रॉ करना है कितने एरिया में चाहिए। एग्जांपल मुझे इतने एरिया में चाहिए, मैंने ड्रॉ कर लिया। या सीधा आप साइज भी लिख सकते हो फिक्स, अगर आपको मालूम है कि भाई मेरा 100 बाय 100 का इमेज रहने वाला है, तो 100 बाय 100 ओके का मैं लिख देता हूँ। उसके बाद इमेज को किस तरीके से मैनेज करना है, मतलब उसको स्ट्रेच करना है, फिट करना है, या ओरिजिनल साइज ही दिखाना है। काफी बार ऐसा होता है कि अपना टेम्पलेट का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा जो इमेज रहता है वो बहुत छोटा होता है। तो उस केस में क्या होता है, जो ग्राफिक्स है वो गंदा दिखता है, मतलब छोटा सा ओके इमेज दिखेगा। एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास कोई इलेक्शन का टेम्पलेट है। ओके अभी वो टेम्पलेट के अंदर मैंने किसी पार्टी के नेता का फोटो दिखाया हुआ है, वो छोटी साइज का है, लेकिन टेम्पलेट बहुत बड़ी साइज का है। तो उस सीन में क्या होगा, वो बहुत गंदा दिखेगा। तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, फिट हाइट करना है, फिट विट करना है, ओरिजिनल रखना है, या स्ट्रेच करना है। तो ज्यादातर अपने को स्ट्रेच का ऑप्शन रहता है, तो ज्यादातर हम लोग स्ट्रेच रखते हैं, जिससे क्या होगा, वो प्रॉपर दिखेगा, प्रॉपर साइज में आ जाएगा, क्योंकि हमने एरिया तो ऑलरेडी बढ़ा दिया हुआ है। ओके तो अगर मैं स्ट्रेच रखूंगा तो इतने एरिया में वो प्रॉपर सेट हो जाएगा, तो इसलिए मोस्ट ऑफली अपने को स्ट्रेच रखना है, ठीक है। अभी इसको चेंजेबल बनाना है तो क्या होगा, किस तरीके से चेंजेबल बना सकते हो। चेंजेबल बनाने के लिए मतलब किसी भी आइटम को मॉडिफिकेशन वाला बनाने के लिए, यानी यहाँ पे मैंने एक फिक्स हेडर लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हेडर की जगह पे तो कोई दूसरा आ सकता है, कोई भी टेक्स्ट आ सकता हाँ है। तो उसको हाँ मॉडिफाई बनाने के लिए अपने को कंपलसरी लेयर सेटिंग में की देना पड़ता है। की यानी क्या, वेरिएबल, ठीक है। ओके अभी व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या होता है कि आपका जो ये टैक्स है, अभी किसको मॉडिफाई करना है, कोई बीच वाला जो रहेगा, जो एप्लीकेशन को टेम्पलेट को दोनों को समझाएगा। टेम्पलेट क्या करेगा, टेम्पलेट एप्लीकेशन में कॉल करेगा, कौन से एप्लीकेशन में, सीजी में, ये वाला जो अपना सॉरी ओपन ही है, ये वाले एप्लीकेशन। अभी ये वाला एप्लीकेशन समझता कैसे है, सबसे पहले समझ लो कि ये वाले एप्लीकेशन को क्या चाहिए, कि तुम जो बना रहे हो उसका एक पर्टिकुलर मेरे को वर्ड दो। वर्ड यानी क्या, कि अगर ये हेडर है तो हेडर को मॉडिफाई करने वाला बनाना है, तो उसके लिए कोई वर्ड दो। तो ये की है जिसको हम लोग ओके वेरिएबल बोलते हैं, जो वर्ड रहता है वो वेरिएबल है इस टाइप का। ओके तो हेडर है, तो यहाँ पे मैंने उसको लिख दिया है xtext1। अभी मैं क्या करूंगा, जब उस टेम्पलेट को मॉडिफाई वाला बनाऊंगा, मतलब चेंजेबल वाला बनाऊंगा, तो मैं ये वाले टेम्पलेट को सीजी वाली एप्लीकेशन के अंदर, ये आगे हम लोग देखेंगे, सीजी वाली एप्लीकेशन के अंदर जब मैं इंपोर्ट करूंगा तब एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। एग्जांपल फॉर्म दिखा देता हूं आपको, इस टाइप का, देखो ये वाला फॉर्म देख रहे हो, टेम्पलेट एडिटर इसे बोल ओके सकते हैं। तो ओके अगर आपने इसे वेरिएबल ही नहीं दिया है तो वो मॉडिफाई ही नहीं होगा। ओके एप्लीकेशन को समझेगा कैसे कि कौन सी जगह पे मेरे को कॉल करना है। ठीक है एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक कस्टमर है जिसको एडिटिंग करना है, ओके ठीक है। उसको स्मार्ट कट प्रो लेना है,
लेकिन कहाँ से लेना है और कैसे काम करेगा वो कौन समझाएगा, मतलब उसको। तो वो जो पार्ट रहता है बीच का मिडल ईयर पार्ट, तो ये टेम्पलेट फॉर्म है। इसके ओके बेस पे वो पूरा डेटा प्रॉपर सेट होता है, मतलब वो जो हम लोग जो ओके डेटा एंट्री रखते हैं वो इसके बेस पे रहता है। तो ओके अपने को उसके लिए वेरिएबल कंपलसरी होना चाहिए। वेरिएबल, अभी वेरिएबल किस तरीके से देना है, कौन से टाइप में देना है, मतलब किस टाइप का टेम्पलेट हो तो कैसा वेरिएबल अपने को देना है, मैं एक बेसिक आपको दिखा देता हूँ। एग्जांपल लेते हैं, अपने पास अभी फिलहाल ये टाइप का टेम्पलेट है जिसमें क्या है, एक तो पूरा शीट के बेस पे मेरे पास मटेरियल कंटेंट है। कंटेंट यानी मेरा जो भी टैक्स डॉक्यूमेंटेशन है वो एक ओके शीट के बेस पे है। आप देख सकते हो ये है, ये पूरा का पूरा एक कैटेगरी होगा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके का है। ओके मतलब रो है और कॉलम है, उसी तरीके का है। हाँ तो हमने ओके क्या किया है, इसको एक टेबल फॉर्म बनाया, मतलब ये मेरा वन टाइप ऑफ टेबल हो गया। एक्सेल जैसे रहता है, एक्सेल के अंदर हमारा टेबल कैसे रहता है, एग्जांपल हाँ दिखाते हाँ हैं। ये ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बेस पे ही आपका जो भी वो होगा एप्लीकेशन का, आपका टेम्पलेट होगा वो इसके बेस पे ही मॉडिफाई होगा। ओके अगर आपने वेरिएबल ही गलत दिया होगा तो उसको समझ में ही नहीं आएगा मेरे को करना क्या है। ठीक है ठीक है, एग्जांपल लेता हूं। आप देख सकते हो ये वेन्यू है, ये वेन्यू मेरा ए है, सेकंड ओके मैट है वो बी है, बॉल है वो सी है, रन है वो डी है, और 100 और 50 जो है वो मेरा ई है। ये मेरा एक वन टाइप ऑफ टेबल हो गया। आपको डेटा ओके एंट्री कैसे डालनी है, डेटा एंट्री के लिए फॉर्म कैसे बनाना है, तो ये टेबल फॉर्म हो गया पूरा का पूरा। अभी वेन्यू हम्म मेरा ए है, तो ए के अंदर मेरा ये कौन सा वाला वैल्यू होगा, पहले वाला, यानी मेरा ये क्या हो गया, A1 हो गया। ये वन हो गया समझ ये रहे हो ना टू मैं कैसे ये समझा रहा हूँ। समझ गया समझ गया समझ गया प्रवीण सर कुछ क्वेरी हो तो बोलना। प्रवीण सर, ओके सर ओके। ठीक है, क्योंकि ये मेन चीज समझ लो, ज्यादा अपने को दिक्कत इसी में आएगा। हम्म। आपको मेन डाटा एंट्री के लिए जो टेबल डिजाइन करना है, देखो टेम्पलेट तो आप डिजाइन कर लोगे, मेरे को कॉन्फिडेंस है। आपने जैसे अभी दिखाया दोनों ने, ओके तो दोनों के बेस पे मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि आप एनिमेशन वगैरह तो कर लोगे, इसमें ज्यादा कुछ एनिमेशन का है ही नहीं। मेन है अपने को टेम्पलेट को वहां पे लेके आना। वहां पे लेके ओके आना यानी क्या कि बन तो गया है मेरा, एनिमेशन तो आप कर लोगे, मैं आपको एक आध दो सैंपल दे दूंगा, पुराना टेम्पलेट दे दूंगा, उसके बेस पे आप एनिमेशन कर लोगे, समझ जाओगे कि भाई हाँ इसको ऐसा ऐसा एनिमेशन देना है। प्रॉपर्टी तो हाँ आपको समझ में आ गया, एनिमेशन क्या, ये वाला समझ गया सर ट्रांसफॉर्मेशन का समझ में आ गया। प्रवीण सर, हाँ समझ गया शर्मा सर, दोनों को समझ में आ गया ना। समझ गया हाँ सर। हाँ, तो ये चीज है मेन। देखो, और फिल्टर में अपने को टेक्स्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेडो यूज होने वाला है, उससे ज्यादा कुछ शेडो, और ये अपना ओपासिटी, उससे ज्यादा वो कुछ बेस्ट यूज होने वाला नहीं है। कोई जगह पे शेप होता है, शेप का जरूरत लगता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग ग्राफिक ही इंपोर्ट करके लेके आते हैं, तो ज्यादातर उसका जरूरत नहीं गिरता। अगर शेप बनाना है तो यहाँ से आप शेप बना सकते हो, ये वाला पार्ट लेके। ठीक है ठीक है, वो मेरा जो स्टार्टिंग का जो वीडियो मैंने आपको भेजा है ना, 1 से लेके 8 दिन का, वो हाँ हाँ भेज दे देखोगे, सर वो जो है उसको आप प्रॉपरली फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। मेन बेस वही है। अभी मैं आपको मैक्सिमम, मतलब कम टाइम के अंदर आउटपुट कैसे लाना है वही दिखा रहा हूँ। उसका जो ठीक है बेस है, जो जो मेन चीज लगने वाला है वही आपको मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि ठीक मेन पाया वेरिएबल है, अगर वेरिएबल साला प्रॉपर डाला ही नहीं तो वहां पे वेनो की जगह पे कोई दूसरा चला जाएगा। हाँ 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 ठीक है, तो ये हो गया। अभी वेरिएबल फॉर्म आपको समझाता हूँ कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है और वेरिएबल कैसे बनाना है। एग्जांपल, ये इमेज है, तो इमेज का वेरिएबल क्या देना है, तो हर एक वेरिएबल जो भी दोगे उसमें कंपलसरी अपने को एक्स लगाना है। देखो जैसे ये वाला है, हाँ दिख रहा है आप लोग एक्स को, इमेज हाँ, XIMG1। एक्स इमेज वन हमने आई क्या एम जी किया है, वन जो टेक्स्ट है उसको कम साइज में लिखा है। मतलब अगर मैं वेरिएबल कोई नॉर्मल आदमी को दे दूं कि जिसको खाली डिजाइनिंग का नॉलेज है लेकिन इंग्लिश का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो वो बंदा क्या करेगा, इस तरीके से भी लिख सकता है। हाँ ठीक है, हेडर है, अभी सिंगल सिंगल टेक्स्ट रहेगा, जैसे ये टेबल फॉर्म है, टेबल फॉर्म की जगह पे सिंगल सिंगल टेक्स्ट रहेगा, तो देखो इसका ये हो गया मेरा हेडर, तो इसको रहेगा ओके xtext1। कैसा, ओके
x x text text 1 1, ठीक है। सेकंड पार्ट है तो ये रहेगा x text 2 तीसरा लाइन ऐसा होता, अलग से तीसरा लाइन होता तो क्या होता था, x text 3, x text 3 4, होता x text 5, 4 5 7, 6 ठीक है। सेम इमेज को दिया हुआ है, इमेज को कैसा है, ximg1 ओके ximg2, ओके ठीक है। ये मेरा हो गया इमेज का। जो चीज को आपको मॉडिफिकेशन वाला बनाना है उसको आपको वेरिएबल देना है। एग्जांपल बैकग्राउंड को मेरे को चेंज करना वाला बनाना है तो आपको उसको भी वेरिएबल देना देना पड़ेगा, पड़ेगा ठीक है। ठीक है जैसे xbg1 xbg2 हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली ximg लिखना है, उसको भी बीजी नहीं लिखना है। इमेज का ओके फॉर्म वो इमेज ही है, वन टाइप ऑफ इमेज ही है, तो उसको भी हमने img ठीक है दिया हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी सो ये IMG ये टेक्स्ट पे पूरा एप्लीकेशन के और CG स्टूडियो है ना उसके हिसाब हाँ से होते हैं और हमारे हाँ, मर्जी होते हैं नहीं नहीं, एप्लीकेशन के उसके हिसाब से हिसाब से हमने होते हैं डिजाइन किया हुआ है, ठीक क्योंकि ठीक वो क्या ठीक करता है, वो यही आइटम सर्च करता है, ठीक ठीक है ठीक है। आप आपके हिसाब से भी दे सकते हो, लेकिन फिर क्या होगा, जब आपकी जगह पे कोई दूसरा बंदा बैठेगा, एग्जांपल लेता हूं, उसको आप पता 10, नहीं चलेगा हाँ कि इसमें क्या वेरिएबल दिया है, फॉर्म फिल कैसे करना है, हाँ फॉर्म बनाना कैसे, तो उसमें उसका लग जाएगा, ठीक ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया था, ये वेरिएबल शीट पूरा बनाया था इस तरीके का, देखो, हाँ जिसमें वही आपको, पूछ रहा हूँ मैं हाँ ये पूरा दुकान डिजाइन करके ही दिया है, ओके ओके राइट ठीक है। ये देखो, ऐसा तो अच्छा है कोई बात नहीं तो आपको इजी वही रहेगा, समझ लो सामने वाले को इजी इजी रहेगा रहेगा। हाँ देखो इजी जैसे रहेगा इस टाइप का अगर कोई टेम्पलेट आ गया, लोगो हो गया, तो हम्म ये देखो लोगो का क्या वेरिएबल होगा, ठीक है। हम्म। लोगो है तो लोगो के लिए क्या वेरिएबल है, हेडर है, हाँ टॉप लाइन है, सब हेडर है, उसका वेरिएबल यहाँ पे हम्म लिखा हुआ है, देखो दिख रहा है, दिक्कत करेगा हाँ। ये हो गया। फिर मेरा जो टेबल फॉर्म आएगा, टेबल फॉर्म में भी क्या होगा, फर्स्ट मेरा हेडर होगा, उसके बाद टेबल होगा, तो उसको भी इस तरीके से आप वेरिएबल दे सकते हो। ठीक दे इमेज है तो आप इमेज को भी इस तरीके से वेरिएबल दे सकते हो, ओके ठीक है। ओके और हाँ, उसके बाद यहाँ पे टेबल के लिए, अगर आपका पूरा टेबल डेटा है, टेबल वाइज डेटा है, हम्म सिर्फ और सिर्फ टेबल वाइज, एग्जांपल लेता हूं कि ये मेरा, ये टेबल फॉर्म हो गया, ये सिंपल मेरा टेबल ही है, पूरा का पूरा टेबल है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, देखो ये टेबल का वेरिएबल सारा का सारा यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है कि आपको सिर्फ और सिर्फ टेबल फॉर्म में काम करना है, ओके ठीक है। ओके तो ये पूरा सेट करके दिया, इसके बाद कंटिन्यू X7 होगा, 14 होगा, 15, हाँ 16, 17, 18, कितना भी हो ऐसा ही कितना सीक्वेंस भी आ हो, जाएगा हाँ ऐसे ही आपको वेरिएबल डालना है, ठीक ठीक है। इमेज के लिए भी देखो यहाँ पे दिया हुआ है, खाली इमेज ओके होगा तो इमेज का वेरिएबल इस तरीके से होगा, ठीक है ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो दूसरा चीज है, कुछ जगह पे अपना कोड लगता है। कोड यानी क्या, कि आपको कहाँ से लूप करना है, लूप यानी क्या, कि वही आइटम को वापस रिपीट करना है। अभी ये क्या है, हाँ ऑनलाइन है, ऑनलाइन बेस पे ओके है। ऑनलाइन बेस में क्या होता है कि हमारा जो वीडियो है, अब हम लोग एक्सपोर्ट किया हुआ वीडियो होगा तो आपको मालूम होगा कि उसको लूप में बनाने के लिए वीडियो को उतना ड्यूरेशन पे प्रॉपर सेट करके रखते हैं। एग्जाम्पल, हाँ मैंने कोई बैकग्राउंड बनाया है, उसको मेरे को बार बार रिपीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसका फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम सेम दिखे ना, सेम होगा, तभी वो रिपीट हाँ होगा, तो झटका नहीं मारेगा। आप समझ रहे हो ना। हाँ समझ सही बात समझ गया लूप का मतलब क्या है, कि मेरा जो वीडियो है उसका फर्स्ट फ्रेम और लास्ट लास्ट फ्रेम में तो एक होता है सेम होना चाहिए, तभी वो हाँ प्रॉपरली स्मूथली वर्क करेगा। और जो प्रेजेंटर है, मतलब जो सॉरी प्रीव्यू करने वाला है, जो देखने वाला बंदा है, तो उसको ओके क्या होगा, उस बेस पे दिखेगा कि हाँ भाई झटका नहीं लग रहा है, प्रॉपर चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। ज्यादातर लाइव में ठीक इसी तरीके से होता है। तो ये जो टेम्पलेट है, अपना जो टेम्पलेट है, उसमें भी ये ऑप्शन रहता है, ओके ठीक है। अभी उसमें कैसे, किस तरीके से लूप वर्क करता है, एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जांपल ये वाला मेरा टेम्पलेट है, ठीक है, इसको मैंने डिजाइन किया हुआ है। अभी ये डिजाइन किस तरीके से किया है, इस तरीके से किया है। जैसे यहाँ से ये हाँ 100 से आप देखो 100 से है ना, एक मेरा लेंस जा रहा है, ठीक है। लेंस टाइप हाँ ये 100 से ये मेरा लेंस जा रहा है इस तरीके से, लेंस आ रहा है हाँ लेंस आ रहा है ना। तो मैंने आ क्या रहा है किया है, हाँ मैंने क्या किया है कि कहाँ तक आ रहा है, तो कौन से फ्रेम तक, तो यहाँ तक। तो मैंने क्या किया, ओके यहाँ पे उसको लूप दे दिया है। अभी यहाँ पे कोड लिखना पड़ता है, लूप के लिए कोड लिखना पड़ता है। कोड ओके क्या होता है कि
इसको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे ये वाला कोड लिखना है। अभी ये कोड क्या है कि ये क्या करेगा, ये वाले फ्रेम पे जाके वापस से उसको बोलेगा कि भाई तो वापस से प्ले हो। जैसे हम लोग ऑफलाइन में वीडियो को लूप में चलाते हैं बार बार, हाँ तो हाँ ड्यूरेशन सही सेट बात। करते हैं कि इतना ड्यूरेशन तक ये वीडियो हाँ पेस्ट कर दो, इतना ड्यूरेशन का बना दो, तो ये हाँ पेस्ट करेगा। ऑनलाइन में क्या होता है कि ये कोड के बेस पे उसको प्ले करता है। ओके। ठीक है, इसका कंट्रोल तो अपने पास है प्ले पॉज का। कहाँ पे, ये वाली एप्लीकेशन के अंदर, और है। हम्म। ये वाली एप्लीकेशन के अंदर मेरे पास कंट्रोल तो है। ओके। ठीक है, लेकिन कंट्रोल किस चीज का होना चाहिए, किसी एक चीज का तो कंट्रोल होना चाहिए ना मेरे पास कि भाई हाँ ये वीडियो है तो हाँ वीडियो का कंट्रोल ये हो गया, टेम्पलेट है तो टेम्पलेट का कंट्रोल हो गया। तो सेम बेस यहाँ पे कंट्रोलर आपको डालना है। जो एग्जांपल ये कंट्रोलर है, समझ लो वन टाइप ऑफ कंट्रोलर है। वो टेम्पलेट को ओके। समझा रहा है कि वापस से तुमको 100 फ्रेम से चलना है। तो वो कैसे काम करेगा, ये क्या करेगा, ये वाला जो मार्कर दिया हुआ है, ये मार्कर से सीधा 100 फ्रेम पे जंप करेगा और वापस से ऐसा प्ले होगा। प्ले हो समझ रहे हो, यहाँ पे समझ गया। जाएगा और ऐसा प्ले होगा। तो बार बार हाँ आपका जो ये जो भी आपका प्लस जो करेगा वो लेंस है एनिमेट कर देगा। वो बार बार रिपीट करेगा। यानी सामने वाले को ऐसा लगेगा कि ये कंटिन्यू चलता ही जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है तिवारी सर, समझ में आ रहा है ठीक। ना आपको? हेलो, हाँ प्रवीण सर उंगली किया तो समझ गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्ले के लिए। अभी दो अलग अलग कोड है, अलग अलग कोड यानी क्या कि एक है मेरा प्ले करने के लिए और दूसरा है वही फ्रेम पे जाके रुकने के लिए। ठीक ओके। है, काफी बार ऐसा होता है कि कुछ कंडीशन में अपने को उसको स्टॉप करना पड़ता है वही फ्रेम पे जाके, तो उसके लिए अलग हाँ कोड है जो मैंने शीट में लिखा हुआ है, देखो इस तरीके से। गॉड स्टॉप। ठीक है, ओके। ये देखो, देख रहे हो लूप सिंगल फ्रेम कोड, उसका जो सिंगल फ्रेम ओके। कोड है वो है गो टू, फिर ब्रैकेट में 16, एग्जाम्पल 16 लिखा हुआ है, जो आपका फ्रेम रहेगा वो 16 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ओके। प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी दिया है, जिस फ्रेम पे वापस सिंगल फ्रेम प्ले करना है वहां पे उसमें डालना रहेगा। ठीक है, और ओके। लूप में प्ले करते रहना है, कंटिन्यू प्ले होना चाहिए, वैसा करना है। तो यहाँ से आप कोड लगा दो और यहाँ पे दिस आपका स्टॉप। फ्रेम लिख दो। दिस गो टू भी सेम पोजीशन, ओके। मतलब जिस तरीके से जिस वर्ड में लिखा है उसी तरीके से लिखना है, तभी वो वर्क हाँ करेगा। वरना क्या हुआ, हमने गलती से उसको पूरा कैप्स में लिख दिया तो वो वर्क केस नहीं सेंसिटिव है करेगा। पूरा। केस सेंसिटिव है पूरा। हाँ, मतलब फिक्स ओके। है, ऐसा ही लिखना फिक्स है, है। फिक्स। हम्म। ठीक है, ये समझ गए आप लोग वेरिएबल का, हाँ समझ गए। तो कैसे वेरिएबल देना है और किस तरीके से वो वर्क करना। सेलेक्ट करना। हाँ, हम्म। जैसे एग्जांपल ये मेरा पूरा टेम्पलेट है, अगर मैं कैनवास को क्लिक करूंगा ना तो इस टेम्पलेट में जितने भी वेरिएबल दिए ना यहाँ पे आपको दिखेंगे। देखो दिख रहा है एलिमेंट्स आईडीज, अच्छा ओके। ओके। ये दिख रहा है। मेजर वन टेक्स्ट समझ दिख रहा है दिख रहा मटेरियल का नाम भी दिखेगा कि उस वेरिएबल में क्या मटेरियल डाला गया है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मेरा XA1 में अहमदाबाद लिखा है, तो XA1 कौन सा है जैसे सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे दिखेगा, देखो दिख रहा है। है दिख रहा है। XA1। सेम यहाँ पे ये। भी दिखेगा XA1। हम्म। ठीक है, तो उसमें मटेरियल क्या है, अहमदाबाद। सिलेक्ट किया, अहमदाबाद। वापस से हम्म। सिलेक्ट कर रहा हूँ, दिखाएगा देखो X2 XA3। तो ये देखो इस तरीके से ही आपने को कंटिन्यू करना है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया मेरा बेस। बेस यानी इसका मतलब वेरिएबल समझ में आ गया। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, या फिर हम समझ फॉर्म, गए। हाँ फॉर्म फिलअप पे जाते हैं। तिवारी सर आपको आया क्या, थम्स दिखाइए, आया हो तो। हाँ सर, आया आया। आया ना, तो मैं आपको हम्म। टेम्पलेट दे सकता हूँ ना, दोनों को एक एक। हाँ हाँ, दे दीजिए ना, कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, तो हमने अभी तक देखा कि टेम्पलेट कैसे डिजाइन करना है, डिजाइन करने के बाद वेरिएबल किस तरीके से देना है, और वेरिएबल देने के बाद इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब हम लोग देखेंगे कि सीजी एप्लीकेशन के अंदर उस टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मतलब लोड कैसे करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि अपना ये सीजी का एप्लीकेशन है। आपके पास फिलहाल अभी नहीं होगा, आप लोग को मंडे के दिन, मेरे हिसाब से मंडे या मंगलवार या बुधवार के दिन ये पूरा इंस्टॉल करके मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ डोंगल भी आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद आप ओके। आपका काम चालू कर सकते हो। ये सिक्योरिटी वाला एप्लीकेशन है या खुद का एप्लीकेशन है, इसके लिए कंपलसरी एक डोंगल लगता है
जिससे वो पूरा वर्क करता है, उसके बिना ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो ओके इसको क्या करना है, सबसे पहले अपने को कास्पर चालू करना है। ये वाला जो एप्लीकेशन है ऐसा लोगो आएगा, फिलहाल मेरे में अभी लोगो नहीं दिख रहा है, उसको रन करना है। ये पूरा आपको हम कॉन्फ़िगर करके देंगे, सेट करके देंगे, कैसे ओके करना है बाद में आपको खुद जब करना होगा। तो आपको क्या करना है, जब हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं आपको देखना है कैसे क्या ओके चीज इंस्टॉल करने से ये वर्क कर रहा है, तो वो सारा चीज आपको समझना है। ओके ठीक है, तो आगे जाके यहाँ पर आपको खुद को कहीं पे भेजा गया हो और आप खुद कॉन्फ़िगर करो तो कर पाओ। ठीक है, तो जाते ठीक हैं है। सीजी के अंदर। तो ये अपना मास्टर सीजी एप्लीकेशन है। अभी यहाँ पे क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा, मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिक यहाँ पे अलग अलग फंक्शनैलिटी दिए हुए हैं, जो जो टेम्पलेट रहेंगे वो यहाँ पे आपको दिखेंगे इस तरीके से। ये देख रहे हो, हर एक बार आपका हर एक टेम्पलेट है। ठीक है, हाँ यहाँ पे ओके अलग अलग कैटेगरी के टेम्पलेट आ गए। यहाँ पे मीडिया प्लेयर का ऑप्शन दिया, अगर आपको कुछ चीज प्ले करनी है, कोई वीडियो प्ले करना है, अल्फा फाइल प्ले करना है, बैकग्राउंड प्ले करना है, तो ये आप मीडिया प्लेयर के अंदर लोड करके कर सकते हो। कैसे लोड करना है मैं भी ओके आपको आगे दिखाऊंगा। उसके बाद है टिकर, जो रेगुलर हमारा ओके टिकर जो चलता रहता है, स्क्रॉल टिकर रहता है, वो है। उसके बाद है ओके ऑनर। अभी ऑनर क्या है, जब आप फाइनल आउट निकालते हो, जब अगर आप में लाइव में बैठे हो, लाइव यानी क्या कि मैं लाइव करने के लिए बैठा हूं, तो जो मेरा फाइनल आउट जा रहा है वो आपको ऑनर में दिखेगा। और उससे पहले आपको चेक करना है कि भाई इसके बाद मुझे क्या प्ले करना है, वो चेक करने के लिए आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ओके जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये रेड हो जाएगा, और रेड होके आपको प्रीव्यू दिखाएगा। मतलब वो ऑनर नहीं जा रहा है, लेकिन ऑनर होने से पहले आप उसको चेक कर रहे हो कि भाई ये वाला आइटम अभी जाने वाला है। अगर वही आइटम को आपको ऑनर करना है तो इसको सिलेक्ट करके अपडेट टिकर करना है, अपडेट करना है। जैसे ही आप अपडेट करोगे तो वो ऑनर चला जाएगा एट अ टाइम पे। ओके ठीक है, अभी ये मेरा बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। उसके बाद सेटिंग, सेटिंग के अंदर अलग अलग चीज दी है। एक तो न्यू टेम्पलेट दिया है, इंपोर्ट टेम्पलेट दिया है। अभी इंपोर्ट, ये ये जो टेम्पलेट डिजाइन किया वो सीधा इसमें इंपोर्ट नहीं होता है। ये क्या होता ओके है कि ये जो टेम्पलेट है उसके बाद इसका एक फॉर्म बनता है, एक्सएमएल फॉर्म। उस फॉर्म को ओके इंपोर्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पे इंपोर्ट टेम्पलेट का ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा है लेआउट। अभी ये लेआउट क्या है, बेसिक क्या होता है कि हम लोग, आपने देखा होगा कि जो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर रहते हैं उसमें अलग अलग व्यू रहता है, वर्क स्पेस जिसे हम बोलते हैं, वर्क वन स्पेस टाइप ऑफ हाँ वर्क स्पेस बोलते हैं। तो इसमें भी अलग ओके अलग वर्क स्पेस का ऑप्शन हमने दिया हुआ है। ठीक है, ओके तो आप इसे सेव करके लोड कर सकते हो। सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, कस्टमाइज कर आपने सकते हैं कुछ वर्क स्पेस बना दिया, एग्जांपल ये वाला मैंने वर्क स्पेस बना दिया, तो उसको मुझे सेव करना है तो यहाँ पे कर सकता हूँ। सेव लेआउट एज डिफॉल्ट, ये क्या ओके होगा कि आपने जो वर्क स्पेस बनाया वो प्री डिफाइंड डिफॉल्ट हो जाएगा, उसके बेस पे ही ओके काम करेगा। दूसरा है सिंक्रोनाइज मीडिया। अभी ये आइटम नया है। एक्चुअली सिंक्रोनाइज हम्म मीडिया क्या है कि हमने इस एप्लीकेशन में एक ऐसा ऑप्शन बनाया है, वो जो क्या करता है कि आपके मशीन के अंदर जो भी डेटा रहेगा, एग्जांपल रहता है कि लाइव में होता क्या है कि हमने दो तीन मशीन अलग अलग जगह पे लगाए हैं और एक हमारा मेन हम्म सर्वर है। तो वो जो डेटा है वो मेन सर्वर से उठाता है। ओके एग्जांपल लेता हूं, मैं कोई कैंडिडेट का एक टेम्पलेट डिजाइन करता हूं, टेम्पलेट डिजाइन करता हूं यानी क्या कि मैं कोई पर्टिकुलर एक आदमी का एक एग्जांपल लेता हूं, मैं सचिन तेंदुलकर का टेम्पलेट डिजाइन कर रहा हूं। अभी मैंने उस ओके टेम्पलेट के अंदर क्या क्या किया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि मैंने क्या किया, एक फोटो ले हाँ लिया, एक लोगो ले लिया, टीम का लोगो ले लिया हाँ और प्लेयर का फोटो ले लिया। ठीक है, बाकी तो सारे डेटा है, लेकिन ये दो चीज फिजिकल है, मतलब मेरा हाँ हार्ड डिस्क में रहने वाला है। ठीक है, ओके अभी होता क्या है कि जब आप इसे एडिट करते हो, बनाते हो, तब ये मटेरियल आपके ओके पीसी में रहता है। हाँ ठीक है, ये एडिट होने के बाद सर्वर पे सेट होता है, मतलब वो सर्वर पे चेक करेगा कि हाँ भाई ये हो गया है कि नहीं, रिफ्रेश करेगा तो आपने जो टाइप किया हुआ डेटा है वो सर्वर पे दिखाएगा। ठीक है समझ रहे हो मेरी बात, मैं समझ मतलब रहे ये पूरा वर्क फ्लो है, मतलब मल्टीपल जगह सोच से, पर हाँ मल्टीपल जगह से मेरे को एक अलग अलग टेम्पलेट मिल रहा है। मतलब एक बंदा है हाँ जो सिर्फ और सिर्फ प्लेयर का इंफॉर्मेशन डाल रहा है, दूसरा बंदा है वो टीम का इंफॉर्मेशन डाल रहा है, लेकिन दोनों हाँ जो है वो एक जगह पे फिक्स रहेंगे। ओके और ओके सीन भी ऐसा हो सकता है कि जिसने प्लेयर का इंफॉर्मेशन डाला है उसको टीम का दिखाना हो गया, उसको टीम का हाँ इंफॉर्मेशन दिखाना हो गया, तो उसको वो डेटा मिलना चाहिए। हाँ तो वो जो डेटा है एक ही वो बात सारा पे रहे तो सर्वर अच्छा पे, रहता है हाँ हाँ अल्टरनेटिव रहेगा।
तो वो जो ओके सारा डेटा है वो सर्वर पे रहता है, तो उसके लिए एक हमने मेन ठीक सर्वर बनाया है। अभी मेन सर्वर ठीक क्या करता है, आपके पीसी में जो भी डेटा रहेगा उसको कॉपी करेगा। ओके ठीक है, तो ये सर्वर का पाथ है। एग्जांपल लेते हो कि आपके मशीन में कोई इमेज डाला है, ये वाले टेम्पलेट के अंदर आपने लोड करके बनाया हुआ है। तो हमने अगर सर्वर को लोकेशन दिया हुआ है तो वो क्या करेगा, जैसे ही आप टेम्पलेट डिजाइन करके इमेज भी ऐड करोगे ना, तो ऑटोमेटिक वो सर्वर पे कॉपी कर लेगा, ठीक जिससे दूसरे बंदे को वही मटेरियल वापस मिल सके। ठीक समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे थे। वन टाइप ऑफ ये क्या करता है, आपका जो मटेरियल है उसको क्लोन करके सेव रखता है। अगर हाँ हम लोग जो हार्ड डिस्क में काम करते हैं, हार्ड डिस्क का काम कैसे करते हैं कि 10 हार्ड डिस्क हमने रेडी किया हुआ है, लेकिन वो हर बार मेरे को 10 हार्ड डिस्क नहीं रेडी करना है, तो क्या करूँ, तो उसके लिए एक सर्वर बना दिया भाई, उसका मटेरियल है, कॉपी करो सीधा दे दो, कॉपी करो सीधा दे दो, सेम मटेरियल सबको जाएगा। हाँ तो वैसा ऑप्शन ये बनाया हुआ है। ये क्या करता है, आपके मशीन में जो जो मीडिया रहेगा वही मीडिया सर्वर पे भी डालता है, जिससे नेक्स्ट ओके कोई बंदा दूसरा काम करेगा तो उसको भी वो मटेरियल मिलते जाएगा। ओके ठीक है, इसका फिक्स लोकेशन रखा हुआ है बीसीजी स्टूडियो मीडिया के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। बीसीजी स्टूडियो मीडिया, तो ये देखो आ गया सारे सेम। अभी पूरा ये जो ऑटोमेट मटेरियल है मेरे मशीन में है, अगर आपका मशीन और मेरा मशीन एक ही सर्वर से ज्वाइन है, ओके टोटल कितना हुआ, 3 मशीन हुआ, एक सर्वर, तीन 2 में क्लाइंट। हाँ समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ सर? समझ रहे एक सर्वर, दो एक, क्लाइंट्स है। हाँ एक क्लाइंट, तो 2 हाँ क्लाइंट, तो उस सीन में क्या होगा, सर्वर पे सेव करोगे ऑटोमेटिक सर्वर पे जाएगा, दूसरे क्लाइंट को मिल जाएगा। ओके ठीक है, तो इसके बेस एक्सचेंज कर पे ये सकते हैं। एक सिंक्रोनाइज का मेथड बनाया हुआ है। ओके ठीक है, सेम पाथ में आपके भी कॉपी हो जाएगा, मतलब जो पाथ पे मेरे पास है वही पाथ पे उसमें भी कॉपी हो जाएगा। ओके ठीक है, तो ये एक आइटम नया है। ओके उसके बाद यहाँ पे डिटेल दिखाएगा, डोंगल का डिटेल, आपका वैलिडिटी कितना बाकी है, कहाँ तक आपका डोंगल चलने वाला है। ठीक है, तो इसका डिटेल यहाँ पे दिखाता है। ये पुराना एप्लीकेशन है, उसके बाद काफी सारा अपग्रेडेशन किया हुआ है, लेकिन मेरा जो ओके काम है इसमें ये पूरा हो जाता है, इसलिए मैं इसको ज्यादातर वो नहीं करता। ठीक है, के बाद अभी हम करते हैं एक नए टेम्पलेट को इंपोर्ट करते हैं, मतलब एक फॉर्म फिलअप करते हैं और एक कैटेगरी बनाते हैं नए टेम्पलेट की। ठीक है, एग्जांपल में ओके कोई छोटा टेम्पलेट ले लेता हूँ, R7। ठीक है, सेम ही है, सारे सारे सेम है, इसको मैं ले लेता हूँ एग्जांपल। ठीक है, अभी ओके ये टेम्पलेट को मुझे इंपोर्ट करना है सीजी एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, टेम्पलेट में जाके सेटिंग में जाके न्यू टेम्पलेट, जैसे ही न्यू करूंगा तो ये क्या करेगा, अपने को फॉर्म फिलअप करने का बोलेगा। अभी देखते जाना क्या क्या ओके चीज कहाँ से होती है। ठीक है, ओके सबसे पहले आपको क्या करना है, टेम्पलेट का नाम देख लेना है, और उन लोकेशन से आपका टेम्पलेट का जो भी टेम्पलेट जहां भी रहेगा, जिस लोकेशन से रहेगा उसको लोड कर लेना है। क्या करना है, एग्जांपल मेरा इलेक्शन के अंदर से कास्पर सीजी टेम्पलेट सीजी स्टूडियो, और ये मेरा टेम्पलेट है R7। ठीक है, इसको मैं कॉपी किया, ये नाम कॉपी कर लिया, ध्यान से देखना, और टेम्पलेट के अंदर गया, नेम दे दिया। ये नेम क्या है, आपका जो कैटेगरी बनेगा, आपका जो टैब बनेगा हाँ वो इस नेम से बनेगा। अगर आपने यहाँ पे R6 R7 नहीं लिखा, ऑटोमेटिकली वो नहीं करेगा। ओके ठीक है, जैसे ही आप दोगे तो इसको जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, देखो टेम्पलेट का नाम भी ऑटोमेटिक उसने सेट कर लिया। ठीक है, ठीक ये मेरा टेम्पलेट का नेम हो गया। अभी इसमें भी अलग अलग ओके वेरिएशन है, मैं थोड़ा आगे जाके आपको दिखाऊंगा कि ऑटोमेटिक पिकअप करने वाला टेम्पलेट कैसे आपको बनाना है, उसका मतलब फॉर्म कैसे बनाना है, तो वो हर एक चीज यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आपने टेम्पलेट सेट कर लिया, यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये प्री डिफाइंड सेट किया हुआ है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे लेयर नंबर, मैंने आपको दिखाया था लेयर नंबर, ये वाला दिख रहे हो हाँ ठीक आपको? है हाँ, आपको अलग अलग लेयर पे अलग अलग अल्फा रख के बनाना है, मतलब एक टेम्पलेट के ऊपर दूसरा टेम्पलेट भी आपको मालूम है कि लगने वाला है, तो उसके लिए अलग अलग लेयर नंबर देना है।
लेकिन एक ही जगह पे ओके हर बार मेरा टेम्पलेट आने वाला है। एग्जांपल लो कि ये मेरा जो टेम्पलेट है वो फुल स्क्रीन का है, ओके दूसरा जो टेम्पलेट रहेगा वो भी मेरा फुल स्क्रीन का आएगा। एक ओके मिनट एक मिनट, हाँ सर। हम लोग क्या करते हैं अभी फिलहाल, एक इंपोर्ट कर लेते हैं। मैंने टेम्पलेट का नाम ले लिया, टेम्पलेट का नाम दे दिया। लेयर नंबर, जो भी लेयर नंबर रहेगा वो ऑटो डिटेक्शन। ऑटो डिटेक्शन ये अलग चीज है, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। प्ले का स्पीड, कितनी स्पीड में प्ले होना चाहिए, उसका ड्यूरेशन का स्पीड का ऑप्शन दिया हुआ है। स्पीड, रिमूव स्पीड, मतलब कितने टाइम में ये रिमूव होना चाहिए। मतलब ये क्या होता है, जब आप टेम्पलेट को प्ले करते हो तो वो कितने सेकंड में प्ले होना चाहिए। आप समझ रहे हो ना मेरी ये बात। सेकंड्स का है, 1 सेकंड का है, हाँ, 1 मिनट वन का है, वन 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 सेकेंड सेकंड का है। 1 सेकेंड ही रखा है, अच्छा क्योंकि उतने अच्छा। देर में वो पिकअप भी करेगा। और आउट कितने सेकंड में चाहिए, तो 1 सेकंड में आउट चाहिए। ओके, इन एंड आउट है वो। हाँ, इन आउट है, प्ले का इन ओके आउट है। ओके। तो इसको भी ज्यादा छेड़ना नहीं है, इसको ज्यादा अपने को छेड़ना नहीं है, अपने को लेयर नंबर से मतलब है। हाँ हाँ हाँ, वही। ठीक है, ये भी आगे ओके, जाके आएगा, अभी नहीं, आगे जाके अभी नहीं। आएगा। अभी का कोई हाँ। जरूरत नहीं, अभी इसको आप भूल जाओ। ठीक है, इसको भी भूल जाओ, टिकर प्लेयर, प्लेयर आपको सीजी पे ही रखना है। ठीक है, उसके बाद फॉर्म। अभी ये जो फॉर्म है वो हमारा ये वेरिएबल वाला फॉर्म है पूरा का पूरा। ठीक है, ओके, अभी इसको ध्यान से देखना, मतलब अगर इसमें कुछ मिस्टेक हुआ ना तो आपका टेम्पलेट नहीं चलेगा, आप कुछ भी कर लो। सही बात। ठीक है, तो सबसे ठीक। पहले क्या देना है, अपने को हेडर देना है। तो मैं क्या करता हेडर। हूँ, हेडर को सिलेक्ट करता हूँ। उसका आईडी क्या है, वेरिएबल क्या दिया, तो यहाँ एक्स पे मेरे टेक्स। को वेरिएबल दे रहा है कि x-1। एक्स टेक्स। तो आईडी की जगह पे आपको x-1 लिखना है। मटेरियल क्या है, वेरिएबल टाइप क्या है, यानी ओके वो क्या है, टेक्स्ट है, इमेज है, मल्टी लाइन वाला टेक्स्ट है, बार चार्ट ओके है, क्या है। तो अपने को क्या लिखना है, वो टेक्स्ट है तो टेक्स्ट लिखना है। उसके बाद ओके इंफॉर्मेशन, वो क्या आइटम है, ओके मतलब उधर क्या आएगा, उसकी जगह पे क्या आएगा, तो ये है हेडर। ओके। ठीक है, उसका साइज कितना रहना चाहिए, टेक्स्ट का साइज कितना रहना चाहिए। आप बोल रहे थे ना कि अगर मैंने लंबा टेक्स्ट लिख दिया तो हाँ क्या होगा। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट का साइज लिया है। हम लोग ज्यादातर 200 लेते हैं, मैं अभी 250 लेता हूँ, 300 लेते हैं हम, प्री डिफाइन हम लोग 300 अच्छा लेते हैं, मैं 250 ले रहा हूँ। ठीक अच्छा। है, तो 250 वर्ड जो भी रहेगा, यानी जो मेरा एक एक अल्फाबेट रहेगा वो 250 तक वो कैच करेगा, 250 के बाद वो नहीं करेगा। ओके। क्योंकि मेरे को मालूम है कि 250 के बाद वो स्क्वीज गंदा दिखता है। हाँ हाँ। तो 250 के बाद का जितना भी वर्ड होगा ना वो नहीं लेगा, कुछ भी कर लो। ओके ठीक ओके। है, उसके बाद सब हेडर है, तो उसका क्या है, एक्स टेक्स। टू। ठीक है, वो भी ओके क्या टू। चीज है, तो वो टैक्स है, इधर वो लिख भी दो। टेक्स्ट है, सब टेक्स्ट है, सब हेडर। हम्म, उसके बाद इमेज है तो XIMG 1। वन। दूसरा इमेज भी है XIMG अच्छा, MG2। 2। ठीक है, उसके बाद है टेबल, मेरे हिसाब से टेबल। हाँ पूरा का पूरा टेबल है ना, ये दो इमेज आ गया, हेडर आ गया। ठीक है, हाँ उसके बाद टेबल है, टेबल यानी यहाँ से टेबल है ये पूरा। हाँ, हाँ। वेन्यू। ये देखो इसमें टेबल का एंट्री नहीं मारा है, अभी टेबल का एंट्री मार देता हूँ। इसको आएगा, की वैल्यू। क्या आएगा, X-A1, इसको कॉपी X7 किया। ऑलरेडी दिया था ना उसको। नहीं नहीं, तो हम लोग चेंज कर देते हैं ना अभी, XA1 2 अच्छा। 3 4 5। ठीक है, ये हो गया XA1। अच्छा, ये चेंजेबल नहीं है, सॉरी, ये फिक्स रहने वाला है, इसलिए इसको फिक्स रखा है। ठीक है, अगर जो आइटम फिक्स रहने वाला है उसको वेरिएबल मत दो। हाँ, ये वेन्यू फिक्स है ना, ओके ठीक है। हाँ, वेन्यू फिक्स रहने वाला है, इसलिए इसको वेरिएबल नहीं दिया है। ठीक है, ओके। इसको दिया हुआ है, उसको पूरा वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, इसका वेरिएबल हाँ 6 तक है। तो अपने को क्या करना है, ये टेबल फॉर्म है पूरा, यहाँ तक ये हाँ। टेबल है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ जाके एक्स X7 टेबल। टेबल। ठीक है, और ओके। यहाँ पे सिलेक्शन कर देना है, इमेज है तो इमेज, टेबल है तो यहाँ पे हम्म। जाके टेबल। अभी यहाँ पे X-Image1 में क्या है, तो कंट्री लोगो या लोगो लिख सकते हैं। यहाँ पे फोटो, प्लेयर फोटो। ओके। ठीक है, और ये मेरा हो गया
टेबल। Table. ठीक है, ये मेरा हो गया फॉर्म फिलअप। ठीक है, Okay. इसको मैं करता हूँ सेव। तो ये जैसे ही सेव होगा ना ऑटोमेटिक, देखो ये मेरा टेम्पलेट आ गया। Okay. इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, ये आ गया पूरा। ये देखो बार बन गया Okay. और उसके अंदर टेबल आ हाँ. गया। ठीक है, अभी टेम्पलेट बनाना है। टेम्पलेट बनाना है यानी क्या, अभी अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं मारा होता, कहाँ पे, डिजाइनर में जाता हो, यहाँ पे आपने लिखा नहीं होता, तो क्या आता, यहाँ पे ब्लैंक आता, तो आपको मालूम नहीं चलता था कि यहाँ पे क्या डिटेल मुझे Okay. डालना है। समझ रहे हो ना। तो अभी हाँ. के लिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के टैब के अंदर पूरा इन्फॉर्मेशन डलवाया। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ। उसके बाद हम लोग करते हैं ऐड, डबल क्लिक। जैसे ऐड करके डबल क्लिक करोगे इस तरीके का फॉर्म खुलेगा। अभी यहाँ पे देखो एक इमेज का ऑप्शन है, ये देख रहे हो, सेट। Okay. तो Okay. यहाँ पे आप रेफरेंस दे सकते हो। रेफरेंस यानी क्या कि आप एक ये टेम्पलेट जो है कैसा दिखने वाला है, तो ये इसका रेफरेंस दे सकते हो। Okay. ये वाला आपको क्या करना है, इसका प्रिंट स्क्रीन ले लेना है। एग्जाम्पल में लेता हूँ, सिलेक्ट किया, स्नैप, धीरे से चल रहा है वो भी। ठीक है, ये इसका प्रिंट स्क्रीन मैंने ले लिया। Okay. तो यहाँ पे चल रहा भाई, क्यों नहीं आया, उसको भी बुरा लगा हुआ है ऐसा लग रहा है। Epic. Yeah. ठीक है, और इसको फाइल में Yeah. जाके सेव एज, Okay. इसको जेपीजी करना है अपने को। ठीक है, अभी Okay. फिलहाल कहीं पे भी रख देता हूँ। इसको टेम्पलेट Okay. का नाम दे देते हैं। टेम्पलेट का नाम क्या था, ये रहा। ठीक है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव हो गया, इसको बंद कर लेता हूँ। अभी क्या करता हूँ, सेट रेफरेंस में जाता हूँ। कौन सा रेफरेंस लगाना है, तो पिक्चर में था, डबल क्लिक करके लोड कर लेने का, आ गया। आगे. ये रेफरेंस फिक्स हो गया। ठीक है, अभी हाँ. एंट्री, एंट्री मारना है। एंट्री कैसे मारना है, तो भाई हेडर, तो क्या है कि भाई मोनार्च फाइनल, ये मेरा हो गया। सब हेडर, ए, लोगो, लोगो के लिए यहाँ से लोगो देना है, तो लोगो के लिए क्या लोगो देना है, मीडिया में जाके। ठीक है, और मेरा जो भी इंडिया का फ्लैग है उसको मैंने ले लिया। प्लेयर का इंफॉर्मेशन, प्लेयर का डालना है। एग्जांपल मैं कोई भी अभी फिलहाल ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाला मैंने ले लिया। अभी ये सारा एंट्री हो गया। ये कौन सा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी टेबल का एंट्री रह गया। ठीक है, हाँ. टेबल के लिए यहाँ पे देख रहे हो कॉलम, कॉलम बताया हुआ है, तो अपने को गिनना है, Okay. 1 2 3 4 3, 5। 4, 5. ठीक है, तो अपने को 3 4 5। 5. ठीक है, उसके बाद एंट्री मारना है। कैसे, एग्जाम्पल प्लेयर नेम लिख देता हूँ, मेरा नाम लिखता हूँ। ठीक है, और कितना मैच खेला है, भाई एक ही मैच खेला हूँ। बॉल कितना डाला है, एक मैच में 99 बॉल डाला हूँ। रन कितना मारा है, भाई 6 मारा है। 6 नहीं, 66 मारा है। चलो कुछ तो निकाले। और 100, और इसका एवरेज कितना है, तो 65 और 4। ठीक है, ये मेरा एक का एंट्री हो गया। ठीक है, Okay. इसको मैं सेव करके बंद करता हूँ। वापस से एक बार ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा नाम ले लेता हूँ। Okay. सो क्योंकि पहले एंटर करके क्लोज करके फिर ओपन करना पड़ेगा. नहीं नहीं, कभी कभार ऐसा होता है, एप्लीकेशन मेरा पुराना अच्छा. है ना अच्छा. इसलिए। बाकी आपके अंदर वो अच्छा. चीज नहीं आएगा। ओके. ओके. इसको करता हूँ 80 70। तो ये हम लोग रेफरेंस डेटा डाल रहे हैं। हाँ. रेफरेंस हाँ. मतलब, कुछ भी. हाँ कुछ भी, एग्जैक्ट नहीं. हाँ एग्जैक्ट नहीं, खाली कुछ भी। प्रवीण सर, इन्होंने मारे हैं 66, 102। रन कितने मारे क्या भाई, इन्होंने
99 मार दिए या भाई 950 मार दिए, चौके छक्के कितने मारे? तो हर बैटिंग में अच्छे खासे मारते 80। एक आपका सर नाम ले लेते हैं, शर्मा सर। 55, 99 सर को लेता हूँ 80। ये 4 एंट्री हुआ, ठीक है। अपने को कितना मानना है? हाँ 1 2 3 4 तीन 5 चार 6, 5 6 मारना है। ठीक है। ये फिलहाल ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये मेरा हो गया। ओके अभी ओके प्रीव्यू देखना है सीधा। मैंने मेरा ओके। बन तो गया, प्रीव्यू चेक करना है तो प्रीव्यू पे क्लिक करो। सॉरी, ओके करता हूँ, ये होना